अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़ाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफ़ी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और सबसे पहले आपको बताएं कि एहतियात करें और एहतियात करें। जी हाँ, बिल्कुल, कोरोना एक वबा है और इससे वाहिद अगर आप लड़ सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात के तहत ही लड़ सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड स्ट्रेन आई है, थर्ड वेव आई है, वो सिर्फ डेडली नहीं बल्कि जानलेवा भी है और अब लोगों को खासी यहाँ पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मेजरमेंट्स यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए हैं। अब आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भरपूर एहतियात करें। GTV न्यूज़ अपने नाजरीन समेत पूरी कौम से अपील करता है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs की पासदारी करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलें, समाजी फासले का भी ख़ास ख्याल रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है, एहतियात लाजमी है। और पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। आज कातिल वायरस ने 118 मरीजों की जान निगल ली है। भारत की सूरत हाल देखते हुए मुल्क में हंगामी इक़दाम भी जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। NCOC के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 118 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 5,611 नए केस रिपोर्ट हुए। आज मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 7,95,627 हो गई। मुल्क में अब तक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 17,117 तक पहुँच चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक रोज के दौरान 55,128 टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत केसों की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुजरात, मुल्तान, सवात, फैसलाबाद में वेंट पर मौजूद मरीजों की शरह बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को खबरदार किया है कि अगर कोरोना क़वाइद-ओ-ज़वाबित पर अमल न किया गया तो हालात भारत जैसे हो जाएंगे। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस की शरह बढ़कर 11.48% हो गई है। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 141 नए केसेस भी सामने आए हैं। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक कोयटा से 122, खुजदार और गवादर से 5-5, तो अरब और मस्तूंग से 3-3 केसेस सामने आए हैं, जबकि तुरबत, झलमक्सी और सोहबतपुर से भी 1-1 केस सामने आया है। सूबे भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 21,618 तक जा पहुँची है। बलूचिस्तान में इस वक्त कोरोना के 1,227 फाल केसेस मौजूद हैं। मोहलिक वायरस के सबब मरने वाले शहरियों की तादाद 232 तक जा पहुँची है। और मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी है। अस्पतालों में मौजूद तकरीबन बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ऑक्सीजन की खपत में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। वेंटिलेटर्स के आदादोशुमार भी खतरे की घंटी बजाने लगे हैं। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में सूरत हाल फिलहाल इंतजामिया के काबू में है, जबकि पंजाब और KPK में अस्पतालों की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर शदीद होने से अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 15 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए कुल 826 बेड्स हैं, जिनमें से 524 बिस्तर कोरोना के मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 119 वेंटिलेटर्स में से 66 पर मरीज मौजूद हैं, जबकि 453 ऑक्सीजन बेड्स में से 252 जेर इस्तेमाल हैं। दूसरी जानिब लाहौर के अस्पतालों में मजमूई तौर पर 600 बिस्तर लगाए गए हैं, जिनमें से 580 के करीब जेर इस्तेमाल हैं। 275 ऑक्सीजन बेड्स में से 260 पर मरीज जेर इलाज हैं। 248 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 8 बाकी रह गए हैं। लाहौर के अस्पताल दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल अबतर हो गई। मुतादिद अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त ICU में 42 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 21 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतजामिया के काबू में है। महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक कोयटा के 4 में से किसी भी अस्पताल में कोरोना का कोई मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं। सूबे में इस वक्त तमाम 120 से जायद वेंटिलेटर्स किसी के इस्तेमाल में नहीं हैं।
मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल ने अस्पतालों का भी हुलिया बिगाड़ रखा है। मुल्क भर के अस्पतालों में दस्तयाब ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद भी तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। कोरोना के केसेस बढ़ने के सबब अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी आफ्ताब जहां, जबकि लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर। सबसे पहले बात करेंगे आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब जहां, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल ने अस्पतालों का भी हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां, उनसे जानेंगे। जी आफ्ताब जहां, अपडेट कीजिए। मुल्क भर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल ने अस्पतालों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। मुल्क भर के अस्पतालों में दस्तयाब ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद में तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। कोरोना के केसेस बढ़ने के सबब अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। अपडेट आपको कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना अपने पंजे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, मुल्तान हो, गुजरावाला हो, हर जगह ही केसेस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है और जगह जगह पर यह भी सूरत हाल है कि अभी तो लिमिटेड ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो सूरत हाल मजीद भी ख़राब हो सकती है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं वहीद गुज्जर, उनसे मजीद बात करते हैं। वहीद गुज्जर, अपडेट कीजिएगा, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? क्या हम इतने केपेबल हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें टू द पेशेंट्स? जी बिल्कुल, देखिए लाहौर समेत पंजाब में जो है कोरोना के केसेस जो है वो तेज़ी के साथ जारी हैं और लास्ट अपडेट के मुताबिक अगर बताऊं तो पंजाब भर में 3056 नए केस जो है वो सामने आए हैं और जबकि अमवात जो हैं वो 67 जो है वो लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसके साथ साथ बता दूं कि लाहौर में सिर्फ जो है 28 लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। लाहौर में मुस्बत शरह केसी की जो शरह है वो 20 तक जा पहुँची है। जबकि वेंटिलेटर के हवाले से बताऊँ तो लाहौर के जो बड़े 8 अस्पताल हैं वहाँ पर 248 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिनमें से 10 वेंटिलेटर जो है डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए रखे जाते हैं ताकि खुदा न खास्ता उनको कोई मसला हो तो फौरी तौर पर उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाए। और मगर इस वक्त जो है 230 के करीब जो वेंटिलेटर फुल हो चुके हैं, 10 वेंटिलेटर सिर्फ खाली यहाँ पर रह चुके हैं। अगर अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से बताऊँ तो मी हॉस्पिटल में जो है 84 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 81 वेंटिलेटर पर मरीज़ों की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। सर्विस हॉस्पिटल में 32 वेंटिलेटर हैं जो कि फुल हैं। इसी तरह जनरल हॉस्पिटल की बात की जाए तो जनरल हॉस्पिटल में 30 वेंटिलेटर हैं। रात गए तक जो है 29 वेंटिलेटर जो फुल हो चुके थे। मगर साथ ही बताता चलूँ कि जिना हॉस्पिटल में भी 40 के करीब जो है वेंटिलेटर फुल हैं वो भी। मगर जो ऑक्सीजन बेड पर मरीज़ जो हैं उनकी तादाद जो है वो 250 तक जा पहुंची है, जबकि 4 मरीज़ जो है वेंटिलेटर पर वो भी शिफ्ट हो चुके हैं। और इसके साथ बताता चलूँ कि पंजाब में जो लास्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो है 3056 नए केस जो रिपोर्ट हुए हैं। उसके बावजूद जो है अब कुछ ही देर पहले जो है वज़ीर यास्मीन राशिदा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 23 के करीब जो है नए वेंटिलेटर जो हैं वो अस्पतालों में मुंतकिल किए जाएंगे। सूरत हाल काफ़ी हद तक ज़्यादा ख़राब है और क्योंकि जो ऑक्सीजन पर मरीज़ हैं उनकी हालत भी काफ़ी वहीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां ने। आफ्ताब जहां, आप बताइएगा कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर ने कहर ढाना शुरू कर दिया है, वही शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड की गई मुस्बित केसेस की शरह 370 रही है, जिसमें 1 से 10 साल के 60 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब अगर वफाकी दारुल हुकूमत की बात करते चले तो अभी तक की अमवात जो रिकॉर्ड की गई हैं वो 660 अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 15 अस्पतालों में 836 बेड्स मौजूद है, जिनमें से 312 बेड्स जो है वो खाली है, बाकी जो है मरीज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसके अलावा इन 15 अस्पतालों में 116 वेंटिलेटर्स मौजूद है, जिनमें 66 वेंटिलेटर्स पर मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। ऑक्सीजन बेड की अगर हम बात करते चले तो विफाक में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 443 है, जिनमें से 252 मरीज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल है। जी, मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। लाहौर से हमें वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां अपडेट कर रही थी। शुक्रिया आपका।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल 40,000 से बढ़कर 72,000 लीटर तक पहुंच गया। मजीद बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के वार जारी है और कोरोना वायरस की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी बड़े अस्पताल हैं वो कोरोना वायरस के मरीज़ों से भर चुके हैं। अगर बात की जाए सूबे के सबसे बड़े अस्पताल LRH की, तो LRH में जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए 485 बेड्स मुख्तस किए हैं, जिनमें से 438 मरीज़ जो है वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें से 38 मरीज़ जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है। अगर बात की जाए HMC की, तो HMC भी जो है वो कोरोना वायरस के मरीज़ों से भर चुकी है। अगर बात की जाए KTH की, तो KTH में जो है वो 106 बेड्स कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए, जिनमें से 103 मरीज़ जो है वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें से 2 मरीज़ जो है वो वेंटिलेटर पर है, बाकी मरीज़ जो है वो बेड पर है। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो सूबे के सबसे बड़े अस्पताल LRH में जो है वो ऑक्सीजन ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश जो है वो 16,000 तक पहुँचा दिए गए है और रोज़ाना जो है वो 14,500 लीटर ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। इसी तरह अगर KTH की बात की जाए, तो KTH में भी जो ऑक्सीजन ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है उसको 10,000 तक बढ़ा दिया है और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 5,700 लीटर इस्तेमाल की जा रही है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कोरोना वायरस अपने पंजे गाड़ता जा रहा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान में कोरोना की सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी है। अस्पताल में नए मरीजों का दाखिला जारी है। ज़्यादातर तादाद ऑक्सीजन के सहारे सांस लेने पर मजबूर है। बता रही हैं बुशरा कमर। जी, बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे के दौरान जो है वो शरह 11.48 तक पहुंच गई है, जबकि जो केसेस हैं अब तक वो 21,618 हो गए हैं, जबकि 232 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के बायस जान बहक भी हुए हैं। अस्पतालों की सूरत हाल की अगर बात की जाए, तो कोयटा के 4 जो सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें सिविल अस्पताल, BMC अस्पताल, फातिमा जिन्ना अस्पताल और शेख ज़ैद अस्पताल, यहाँ पर इंतजामात जो है वो तो मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन अस्पतालों में जो है वो ऑक्सीजन की कमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पतालों में इन 4 अस्पतालों में से 3 अस्पताल ऐसे हैं कि जहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो ख़राब होने की वजह से रोज़ाना 200 से 250 सिलेंडर जो है वो मंगवाए जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब DG हेल्थ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 15 दिन का ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा मौजूद है। सिविल अस्पताल और BMC अस्पताल में एक वार्ड जो है उसमें एक में 60 बेड और दूसरे में जो है वो 32 बेड लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई भी सूरत हाल बिगड़ती है तो मरीजों की तादाद बढ़ने पर उन्हें इन अस्पतालों में भी मुंतकिल किया जाए। जी, चीन से कोरोना वैक्सीन लेकर 3 तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए। PIA की तीनों परवाजें मजमूई तौर पर वैक्सीन की 10 लाख डोजेस पाकिस्तान लाईं। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज PK 6852 कोरोना वैक्सीन की 3 लाख डोजेस लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी। दूसरी परवाज PK 6853 भी 3 लाख से ज़ायद डोजेस लेकर बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची, जबकि तीसरी परवाज भी सुबह 10 बजे बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंची है। तर्जुमान PIA का मजीद कहना है कि चीन से कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकली के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मुल्क भर में आज छुट्टी के रोज़ भी वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी आज बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। DHO इस्लामाबाद ने वैक्सीनेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि 1,23,000 शहरियों ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। रजिस्टर्ड अफराद में से 1 लाख अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई है। 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को पहली डोज भी दे दी गई है, जबकि दूसरी डोज भी जल्द ही लगा दी जाएगी। अवाम से अपील है कि परेशान ना हो, वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, आज लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा 27% रही। पंजाब में इस वक्त ऑक्सीजन फराहमी की सूरत हाल बेहतर है। पंजाब हुकूमत बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा वैक्सीन कर रही है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के बयान पर अफसोस हुआ। कोरोना की आड़ में सियासी तनकीद मुनासिब अमल नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मत भूलें कि वैक्सीन का सबसे बड़ा स्टॉक सिंध को दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इस वक्त भी कर रहा है। आपके जो इंस्ट्रक्शंस है SOPs फॉलो करने की, वो सख्ती से उस पर पाबंदी इस वक्त आयद की गई है। ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है वो इस वक्त ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ बिलावल साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के और उनकी वो जो सारी बात लिख के
ये कौन सा वक्त है कि हम एक दूसरे के ऊपर कोविड पे तनकीद करें। आप पंजाब के ऊपर आपने तनकीद कर दी, आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद कर दी। आपको पहली दफ़ा जब फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन दी गई थी तो मैं उस मीटिंग में बैठी हुई थी NCOC में, जिसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो सिंध को दिया गया। और KPK के मसीहाओं पर कोरोना के वार जारी हैं। एक और डॉक्टर वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी हार गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना में मुब्तला थे। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली का ताल्लुक नसीर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पेशावर से था। प्रोफेशनल डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक KPK में कोरोना वायरस के बायस शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 64 हो गई। लाहौर में मास्क बेचकर रोजगार कमाने वालों ने शहरियों से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। शहरी अब भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। अरसलान रफीक भट्टी रिपोर्ट करेंगे। कोरोना के वार तेजी से जारी। कुछ शहरी कोरोना SOPs पर अमल करते दिखाई दिए, जबकि कुछ ने अब भी मास्क के इस्तेमाल को गैर जरूरी समझा। मास्क बेचने वालों का कहना है कि वो खुद भी मास्क लगाते हैं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते हैं। मैं मास्क बेच रहा हूँ, मैंने मास्क लगाया है, लोगों को पता लग गया है कोरोना बहुत है, मास्क मेरे जल्दी बिक रहे हैं। मास्क बेचने वाले का कहना था कि वो स्कूल से तो छुट्टियों पर है, लेकिन अपनी ट्यूशन और जेब खर्च के लिए मास्क बेच रहा है। मैं मास्क बेच रहा हूँ, ठीक है, और काम करता हूँ, ट्यूशन भी पढ़ता हूँ, स्कूल भी पढ़ता हूँ, तो अब मैं बेचने आया हूँ क्योंकि हफ्ता तो उन्होंने छुट्टी दी हुई है। मास्क बेचने वालों का कहना है कि इनका रोजगार तो चल रहा है, लेकिन दुआ है कि इस वबा से जल्दी जान छूट जाए। 5 रुपए के मास्क से आप अपने आप को और दूसरों को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। हुकूमती इक़दामात अपनी जगह, लेकिन शहरियों की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। कैमरामैन शहरोज़ जाकिर के साथ अरसलान रफीक भट्टी, GTV न्यूज़, लाहौर। और कराची में इंतजामिया और हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। खरीदारी के बाजार पहुंचने वाले शहरियों को महंगाई के साथ कोरोना वायरस का डर भी सताने लगा है। शहर भर की बेशतर मार्केट्स में शहरी कोरोना SOPs को यकसा नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। मसला सबसे बड़ा ये है कि जब तक हुकूमत की रिट नहीं होगी, जो सरकारी इदारे हैं वो जब तक निगरानी नहीं करेंगे उस वक्त तक अमल दरामद मुमकिन नहीं, चाहे वो कीमतों का कंट्रोल हो, चाहे वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद हो। हमने मार्केटों में देखा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं, ख़ासतौर पे वो जो कि रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार में इस्तेमाल होती हैं। फ्रूट्स हो गए, बेसन हो गया, चने हो गए, आलू प्याज हो गए या हरा मसाला हो गया। इन सब की कीमतें अगर मार्केट में सब्ज़ी मंडी में देखी जाएँ तो प्याज और आलू 5 से 10 रुपए फ़ी किलो में मिल रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें मार्केट में 30 से 40 रुपए फ़ी किलो मिल रही हैं। वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि कमिश्नर हाउस से नरखनामा जारी होता है, लेकिन उसका चेक नहीं किया जाता कि आया उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, या दुकानों में और पथारों पे उसको लगाया गया है या नहीं लगाया गया। इसी तरह जो SOPs हैं, कोरोना SOPs, तो सिंध हुकूमत उसके ऊपर जोर तो देती है कि लोग SOPs पर अमल दरामद करें, समाजी फासला यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं भी ये देखा नहीं जाता कि क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि कुछ तो हुकूमत की सुस्ती है, कुछ तो हुकूमत की गफलत है, कुछ आम आदमी भी उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि कहीं पर भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। और शहरी यही कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो अगर उसको ना खरीदें तो जो दुकानदार है वो मजबूर हो जाएगा कि उसको कम में बेचे, लेकिन लोग जितनी भी महंगी चीज़ों उसको ले लेते हैं। और शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर पाक फौज ने पेशावर में गश्त शुरू कर दिया है। शहर में फौज ने जिला इंतजामिया के हमरा कार्रवाइयाँ करते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी पर 300 अफराद को गिरफ्तार भी किया। कार्रवाइयाँ सदर, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर इलाकों में भी की गई हैं। जिला इंतजामिया लाउड स्पीकर के जरिए शहरियों से SOPs की पासदारी की अपील कर रही है। भारत में कोरोना आवाम का गला घोंटने लगा। 2 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे। आज फिर 2700 में से कुछ जनाजे सुपुर्दे खाक और कुछ सुपुर्दे आग कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
भारत में कोरोना वायरस के कातिल वार जारी हैं। कोरोना ने इंसानी जिंदगी की कीमत ही अर्जा कर दी। 24 घंटों के दौरान इंडिया में 3 लाख से ज्यादा नए मुतासरीन सामने आ गए। 2700 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। कुछ जनाजे सुपर्दे खाक और कुछ सुपर्दे आग कर दिए गए। दिल्ली कल मौत का गढ़ बना रहा। 350 शिकार यहाँ से हुए। दीगर रियासतों में ऑक्सीजन के पहुँचने और ना पहुँचने के दरमियान आवाम की सांसें अटकी हुई हैं। सरकार की जानिब से काबिल इक़दाम और ऑक्सीजन की अदम फराहमी पर आवाम मोदी के खिलाफ फट पड़े। दूसरे नंबर पर रियासत उत्तर प्रदेश में 223 अफराद को कोरोना ने मौत के घाट उतार दिया। दारुल हुकूमत लखनऊ में कोरोना वायरस के नए मुतासिरीन की तादाद रुकने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे के दौरान 5,500 नए केस सामने आए हैं। इस तमाम सूरत हाल में भी मोदी सरकार अपनी नाक पर मक्खी बैठने नहीं दे रही। मुकामी कानून साजों समेत मुख्तलिफ अफराद की दर्जनों तनकीदी ट्वीट्स हटवा दी। भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। आइंदा 10 रोज के लिए भारत से आने वाली तमाम परवाजों पर पाबंदी का निफाज होगा। अपडेट आपको कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने नाज़रीन को आगाह किया और यूएई की जानिब से इंडिया की परवाज़ों को और मुसाफिरों को बैन कर दिया गया है और उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। और इस हवाले से जरा का ये कहना है कि भारत में कोरोना वायरस की तशखीस सूरत के बायस यूएई ने भारत में सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं और यूएई ने भारत से आने वाले तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद करके मुसाफिरों की एंट्री बंद कर दी है। और पाबंदी का इतलाक अगले 10 रोज के लिए होगा और इलामी के मुताबिक अगले मरले पर पाकिस्तान से परवाज़ों पर भी मुतली पर गौर किया जा रहा है और फैसले पर भारत से कोरोना की शदीद दबाव के बाद तनाज़ुर में किए गए फैसले के तनाज़ुर में भारत पाकिस्तान से परवाज़ों की आमद की मुतली का ऐलान जावेद असगर चौधरी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत में कोरोना से बेगुनाह इंसानों की हलाकतों पर अफसोस है। भारत से आने वाले रूह फरसा मनाजिर हर साहिब दिल को गमज़दा करने का बाइस है। हम मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। आलमी वबा कोरोना इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। बहैसियत इंसान हमें एक दूसरे की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने CPEC के लिए 13 अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। मंसूबे पाक की 10वीं जॉइंट कॉपरेशन कमेटी में पेश किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा सड़कों के 5 और तवानाई के 3 मंसूबे शामिल हैं। ज़राअत और अपडेट कर रहे हैं आपको, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने CPEC के लिए 13 अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पाक चीन 10वीं जॉइंट कॉपरेशन कमेटी में पेश किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा सड़कों के 5 और तवानाई के 3 मंसूबे शामिल हैं। ज़राअत और सनतों के 2-2 जबकि सयाहत का 1 मंसूबा भी शामिल है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मंसूबे पाक चीन 10वीं जॉइंट कॉपरेशन कमेटी में पेश किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा सड़कों के 5 और तवानाई के 3 मंसूबे शामिल हैं। और कराची में शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर हैं। वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। गुलस्तान जौहर ब्लॉक 14 के करीब गाड़ी से उतरने वाली फैमिली को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। धाक लगाए 2 मुल्जिमान ने लूटा। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा। जी अली रजा, अपडेट कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 है जिसकी CCTV फुटेज जो है वो सामने आई है। वारदात में देखा जा सकता है कि किस तरह एक मुल्जिम पहले से दाग लगाए खड़ा था जबकि दूसरा मुल्जिम मोटरसाइकिल सवार असली के जोर पे जो फैमिली है कार जैसी उतरती है उसको लूटता है। उसकी नकदी और मोबाइल फोन जो है वो बासानी लूटने के बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश करती है मगर ये आए रोज के वारदात जो है वो गुलिस्तान जौहर और इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। जबकि दूसरी जानिब रमजान में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है जिससे शहरी परेशान है। उनका कहना है घात लगाए मुल्जिमान का वार चल गया। अली रजा अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची वालों के लिए सूरज का नरमी बरतने से इनकार। आज भी शदीद गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। शहर में आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का भी इम्कान है। आज शहर की हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड किया गया।
हरारे में हार, क्या शाहीन करेंगे पलटकर वार? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। हरारे में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 11 रन से जेर किया था, जबकि दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त का मजा चखाया था। दूसरे T20 में शर्मनाक शिकस्त के बाद कौमी टीम में 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।